आज की क्लास एचडीपी सेकेंड ईयर के लिए इंट्रोडक्टरी वेटनरी मेडिसिन की है और आज की क्लास के अंतर्गत अपन एक वायरल डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है आपके काउपॉक्स। इस काउपॉक्स डिजीज़ को हिंदी में गाय का चेचक भी कहते हैं। जो चेचक बीमारी होती है उसमें क्या होता है, मनुष्य में भी होती है ये बीमारी। तो जब एक बार किसी के जीवन काल में चेचक हो जाता है, मनुष्य हो चाहे पशु हो, तो उसके जीवन में दोबारा चेचक होने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि उसका शरीर है जो उसके प्रति है चेचक का वो वायरस है, वेरियोला वायरस होता है, ऑर्थोपॉक्स वायरस होता है। तो उस ऑर्थोपॉक्स वायरस के प्रति लॉन्ग टाइम के लिए एंटीबॉडी बना लेती है, ताकि शरीर में इस बीमारी के लक्षण है जो काफ़ी लंबे समय बाद भी प्रकट नहीं होते हैं या दोबारा इस बीमारी के होने की संभावनाएं कम हो जाती है। तो इस काउपॉक्स डिजीज़ को वेरियोला वैक्सीना नाम से भी जाना जाता है और ये एक प्रकार का चेचक है। काउपॉक्स का मतलब होता है गाय का चेचक। ये विषाणुजनित संक्रामक रोग है। आपको पूछ ले कि चेचक किसके कारण होता है, तो चेचक एक वायरस के कारण होने वाला संक्रामक रोग है जिसके वायरस का नाम है ऑर्थोपॉक्स वायरस। इतना ही याद रखना आपको, ज़्यादा इसके डीपली नहीं जाना है। कैसे होता है, क्या इंक्यूबेशन पीरियड है, क्या सिम्टम है, ये चीज़ें आपको जब पढ़नी है ताकि आप पशु का आसानी से ट्रीटमेंट कर सको। किसी भी पशु का सही उपचार करने के लिए उस पशु के रोग का डायग्नोसिस, रोग के लक्षण और उपचार के बारे में पता होना बहुत ही अनिवार्य है। अगर पशु चिकित्सक या पशुधन सहायक को किसी रोग के कारण, रोग के डायग्नोसिस, लक्षण और उपचार का नहीं पता है, फिर भी अगर वो किसी बीमार पशु का इलाज करने के लिए जाते हैं, तो उस पशु की स्वास्थ्य है या उसकी जो बीमारी है उस बीमारी में कोई सुधार नहीं होगा और पशु के स्वास्थ्य पर कोई प्रभावी असर नहीं दिखाई देगा। तो काउपॉक्स के बारे में या वेरियोला वैक्सीना के बारे में अपन बात करते हैं कि एक विषाणुजनित संक्रामक रोग है जिसके वायरस का नाम है ऑर्थोपॉक्स वायरस। ये बीमारी कैसे फैलती है या इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। काउपॉक्स रोगग्रसित पशु के सीधे संपर्क में आने से तथा मच्छर और मक्खियों के काटने पर यह बीमारी फैलती है और इनका इंक्यूबेशन पीरियड है वो 3 से 7 दिन होता है। जो ऑर्थोपॉक्स वायरस है, ये ऑर्थोपॉक्स वायरस अगर पशु शरीर में प्रवेश कर गया या इसका संक्रमण हो गया तो उसके पश्चात 3 से 7 दिन में पशु उस वायरस के प्रति लक्षण प्रदर्शित करने लग जाता है। अब बात करते हैं लक्षणों की, क्या सिम्टम दिखाई देते हैं। तो पहले अपन बात करते हैं रोजेला स्टेज में। इसमें 3-4 स्टेज होती है। फफोले बनते हैं, फुंसी होती है और उनसे सीक्रेशन वगैरह निकलते हैं। तो उसके आधार पर कई स्टेज पाई जाती है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे रोजेला स्टेज के बारे में। रोजेला स्टेज में पशु के थन और ऐन पर लाल लाल दाने उभर जाते हैं। पशु के अड्र और थनों पर लाल लाल दाने उभर जाते हैं। दाने उभरने के बाद पेपुलर स्टेज आ जाती है। पेपुलर स्टेज में जगह जगह लाल धब्बे तथा फफोले दिखाई देते हैं। जो रोजेला स्टेज में अड्र और टीथ पे लाल दाने उभरे थे, वही दाने पेपुलर फेज में लाल धब्बों में या फफोलों में बदल जाते हैं। उसके पश्चात आती है आपकी पोस्चुलर स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है कि फफोलों से सीरस फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। जो भी फफोले हैं उन फफोलों में फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा। सीरस फ्लूइड जो गाढ़ा मवाद प्रकार का फ्लूइड होता है वो इकट्ठा हो जाता है। धीरे धीरे सीरस फ्लूइड के फफोलों में ल्यूकोसाइट्स चले जाते हैं। ल्यूकोसाइट्स मैंने पहले भी पढ़ाया आपको फर्स्ट ईयर में भी। ल्यूकोसाइट्स चले जाते हैं और फफोले फूटने के पश्चात ठीक होने पर वहाँ स्कैब या चकत्थे बन जाते हैं। अगर किसी गाय भैंस के
या किसी मनुष्य के अगर चेचक हुआ है तो चेचक होने के पश्चात जब चेचक ठीक हो जाता है तो उसकी चमड़ी पे या त्वचा पे स्कैब रह जाते हैं, यानी उसके चकते या निशान रह जाते हैं कि यहाँ पे इसके फफोले हुए थे और ये फफोले ऐसे ठीक हुए हैं। तो ये एक प्रकार की पहचान है, डायग्नोसिस के लिए बहुत ही अच्छा साइन है। नेक्स्ट है पशु के ऐन, थन व पूंछ के नीचे तथा जांघों की आंतरिक सतह पर फफोले दिखाई देते हैं और पशु के हल्का बुखार हो जाता है वायरस के इन्फेक्शन के कारण। अब अपन बात करते हैं ट्रीटमेंट या उपचार के बारे में। तो काउपॉक्स का कोई विशेष उपचार नहीं है। ये घाव वगैरह होते हैं, इनके एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से ड्रेसिंग वगैरह करते हैं, एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाते हैं, एनाल्जेसिक इंजेक्शन वगैरह देते हैं और वहाँ पे मवाद वगैरह सूखने के लिए भी इंजेक्शन ही दिया जाता है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, घाव पर एंटीसेप्टिक पाउडर जैसे बोरिक एसिड है या कैलामाइन लोशन आता है, उससे क्या करेंगे, घाव की ड्रेसिंग करेंगे। ड्रेसिंग करने के पश्चात पशु को एंटीबायोटिक इंजेक्शन के रूप में एमोक्सिलिन देंगे 5 ग्राम इंट्रामस्कुलर। एनाल्जेसिक इंजेक्शन भी देंगे, फफोलों में दर्द होता है उसके लिए। और बी कॉम्प्लेक्स या लिवर एक्सट्रैक्ट इंजेक्शन है वो भी पशु को सपोर्टिव फ्लूइड थेरेपी के रूप में दिया जा सकता है। कंट्रोल के लिए आपको क्या करना है कि पशु को प्रतिवर्ष चेचक का टीका लगवाना चाहिए ताकि काउपॉक्स से बचाया जा सके। ये मनुष्य हो चाहे पशु हो, चेचक का जो वैक्सीनेशन होता है वही उपचार होता है। कोई भी संक्रामक डिजीज हो, बैक्टीरियल हो चाहे वायरल हो, जितनी भी संक्रामक बीमारियां होती है उन सभी संक्रामक बीमारियों का इलाज वैक्सीनेशन ही है। इसके अलावा उनका कोई प्रभावी इलाज नहीं होता है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट है जो किया जाता है उनका। तो ये आपके काउपॉक्स नामक डिजीज़ थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है।